हेलो स्टूडेंट्स, डेफिनेट इंटीग्रेशन की दूसरी क्लास में हम लोग क्लास 12 के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं जो सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में भी आए हुए हैं, प्रॉपर्टी 4 से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी 4 का मतलब क्या है। प्रॉपर्टी 4 का मतलब है कि जो भी आपको लिमिट दी गई होगी, ठीक है, और ये तभी हम लोग अप्लाई करते हैं जब हमारा कोई क्वेश्चन ऐसी कंडीशन में आ जाए कि उसमें इंटीग्रेशन का कोई भी मेथड ना लगता हो, ठीक है, और उस क्वेश्चन में लिमिट दी गई हो, कोई मेथड भी नहीं लग रहा है और लिमिट भी दी गई है और क्वेश्चन सॉल्व होने की स्थिति में नहीं आ रहा है, तो हम लोग उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड या कुछ भी मेथड लगाना है तो उससे पहले हमको फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होगी, याद रहेगा। और इन क्वेश्चनों के आने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो दो टुकड़ों में दिया होगा, यानी 4 और 4 में, तो इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आएगा, ये एकदम कंफर्म है, यानी कि ये हल्का हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन, ठीक। तो जैसे अभी केवल और केवल फोर्थ प्रॉपर्टी की ही बात हो रही है, पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, कल भी इस टाइप का एक क्वेश्चन था। सबसे पहले तो हम लोग इसको कैपिटल आई लेट करते हैं, ध्यान रहे, जब हम लोग इसको कैपिटल आई लेट कर रहे हैं तो इसकी लिमिट हो गई 0 to π/2 sin स्क्वायर x dx। कल मैंने इसके लिए समझाया था कि अगर साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, और अगर आपको लग रहा है कि प्रॉपर्टी नहीं है तो इसके लिए फॉर्मूला भी था, ठीक है। अगर साइन स्क्वायर होगा तो हम लोग 1 - cos 2x/2 करेंगे, अगर cos स्क्वायर x होगा तो हम लोग 1 + cos 2x/2 करेंगे, याद रहेगा। ठीक है, तो अब आपने कहा हम इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल कोई फॉर्मेट नहीं आएगा। इसे एक इक्वेशन दे देते हैं, अब बाई P4 लिखेंगे। मैंने कहा अगर फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हो तो आप फोर्थ प्रॉपर्टी लिखोगे, क्योंकि 4 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो 4 लाइन करना पड़ेगा। तो आपने इसको लिखा 0 to π/2 साइन स्क्वायर, उसको ऐसे लिखेंगे π/2 - x dx। अब आपको समझाना है तो आप समझा सकते हो कि साइन 90 - थीटा cos थीटा होता है, तो अब साइन स्क्वायर 90 - थीटा cos स्क्वायर थीटा, यानी साइन π/2 - x cos x, तो साइन स्क्वायर π/2 - x cos स्क्वायर x होगा। क्लियर है। तो हम लोगों ने यहाँ पर कैपिटल I इज इक्वल टू 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx, इक्वेशन नंबर 2। हमारा काम है फोर्थ प्रॉपर्टी में इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना, ठीक है। तो जब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो I + I2I 0 to π/2 साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x dx, ठीक है। ये 1 होता है, आप इसको लिख के बताइए, तभी आपको ये 4 नंबर देगा, अदरवाइज नहीं देगा, फिर एक ही नंबर देगा, ठीक है। तो आपने बताया साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है, तो 2i = 0 to π/2, यहाँ पर 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन x होता है। अब इसमें आपको ब्रैकेट करके लिमिट लिखनी है। जब इसमें लिमिट लिखेंगे तो एक बार अपर लिमिट आएगा और एक बार लोअर लिमिट है, तो फाइनली आप बताओगे इसकी कैलकुलेशन आई है 2i = π/2, इसलिए i = π/4, ध्यान रहेगा। तो फाइनल इसका आंसर आया π/4, ध्यान रहेगा। अब ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पेपर में आया है, और हम आपको एक बात और बता दें, कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन चेंज कैसे होता है। ये क्वेश्चन कभी कभी इस तरह से लिखा रहता है, अभी नोट ना करिए, आंसर नंबर 2 पर जा रहे हैं हम। तो कैपिटल I = 0 to π/2 1/1 + √10x
तो ध्यान रखिए, अगर आप कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया और आपको लग रहा है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, इसका ये दूसरा फॉर्मेट याद रखना और इसको आप लोग चेंज कर लेना, ठीक है। तो जब चेंज करेंगे तो इसमें साइन कॉस होता है, तो कॉस ऊपर, तो इसको ऐसे लिख देंगे 0 to π/2 और अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स dx, ठीक है। ये दोनों फॉर्मेट सेम है। तो कभी कभी क्या होगा कि यहाँ अगर कॉट रहेगा तो ऊपर साइन आएगा, यहाँ अगर tan रहेगा तो ऊपर कॉस, लेकिन जब फोर्थ प्रॉपर्टी लगाओगे तो सेम फॉर्मेट पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे इसको हल कर रहे हैं, तो इसको जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिर इसको कैपिटल आई लिया, ध्यान देना, तो बाई P4, ठीक है, बाई P4। और जब हम लोग इसको P4 कर रहे थे तो इसमें भी हमारा एक ही सिंगल काम है, लिमिट को माइनस कराना। इसमें लिमिट माइनस कराओगे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, ये ध्यान रखना। इसको भी हल करना भी बताएंगे, लेकिन इसको जब इस तरह बदलोगे तो ये जल्दी सॉल्व होगा। कैपिटल I इज इक्वल टू 0 to π/2 रूट के अंदर cos π/2 माइनस एक्स अपॉन रूट cos π/2 माइनस एक्स रूट साइन π/2 माइनस एक्स dx। कैपिटल I इज इक्वल टू π/2 cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, रूट साइन एक्स cos x। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को जब ऐड करेंगे हम लोग तो i प्लस i 2i, यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, ये और ये सेम टाइप है। रूट cos x प्लस रूट साइन x हो या रूट साइन x प्लस रूट cos x हो, सेम टाइप का एलसीएम है। इसको ऐसे लिखेंगे, ऊपर वाले टर्म्स ऐड हो जाएंगे तो ऊपर रूट cos x है, इसमें रूट साइन x है, दोनों ऐड हो जाएंगे। अब ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, प्लस में a प्लस बी लिखा हो या b प्लस a लिखा हो, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एलिमेंट सेम है। 2i इज इक्वल टू, यहां पर कैंसिल हुआ, 1 आया, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, सबको पता है। 0 to π/2, फिर से यहाँ पर रिजल्ट आया π/2, लेकिन एक 2 यहाँ चल रहा है, इसका ध्यान रखेंगे और पूरे स्टेप में ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन करने के बाद फिर से देखेंगे, चेक करेंगे, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। तो i इज इक्वल टू रिस्पॉन्स आया π/4, ध्यान रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। मैं रिजल्ट लिख दे रहा हूं, इसका रिजल्ट भी π/4 आएगा, π/4 आएगा। अगर कभी ऑब्जेक्टिव में धोखे में दिख जाए तो आंख बंद करके π/4 पे आंसर लगा लेना, ठीक है। यस सर, ठीक है सर। इसका रिजल्ट 0 आएगा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखाने जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद लिखना, ठीक है। तो हम लोग आ रहे हैं, एक क्वेश्चन और हमारे सामने है, sin x माइनस cos x अपॉन 1 प्लस sin x cos x। ये देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन छोटा क्वेश्चन है और ये भी 4 नंबर से ज्यादा की वैल्यू नहीं रखता है। तो जो लोग बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं तो बहुत ध्यान देना है। अब जैसे इसमें हम लोगों ने कैपिटल I लेट कर लिया, ध्यान देना, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसमें लिखा बाई P4। अब एक चीज हम लोग और कॉमन कर लें कि लिमिट हम देख रहे हैं जहां π/2 है और जब साइन और कॉस मिल रहे हैं तो हम लोग प्रॉपर्टी 4 ही लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखो कि साइन कॉस पे प्रॉपर्टी P4 बहुत ज्यादा तेज काम करती है। तो अब इसमें जब प्रॉपर्टी P4 लगाया तो कैपिटल I इज इक्वल टू हो जाएगा 0 to π/2। ध्यान देना, अगर हम साइन 90 माइनस थीटा रखेंगे तो ये हो जाएगा cos x, क्या होगा, अगर हम cos 90 माइनस x रखेंगे तो ये हो जाएगा sin x। ध्यान देना, ये 1 प्लस साइन 90 माइनस x क्या हो जाएगा cos x, अब cos 90 माइनस x क्या हो जाएगा
साइन एक्स Sin x. डी एक्स, इक्वेशन नंबर 2। बहुत ध्यान देने वाली बात है। अब जब इन दोनों को हम ऐड कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे? ऐड। तो जब ऐड कर रहे थे तो पहले तो i प्लस आई 2i हो गया। अब जब ऐड कर रहे थे 0 टू पाई बाई 2, ध्यान दीजिए, साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स, ठीक, और प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एलसीएम में ये दोनों सेम टाइप लग रहे हैं, तो इसको लिखा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ध्यान देना, कॉस ने कॉस को, साइन ने साइन को कैंसिल किया, ये हो गया 2i 0 टू पाई बाई 2, और ये है 0। और अभी तक हमने आपको कोई जीरो का इंटीग्रेशन नहीं बताया है, ठीक, इसलिए इसका रिस्पॉन्स होगा 2i इक्वल टू 0, तो i इक्वल टू 0। तो इसे भी याद कर लो, ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में खूब मिलने की पॉसिबिलिटी है, ये क्वेश्चन आपको 4 नंबर में खूब मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो ध्यान रखे रहना, अगर ऑब्जेक्टिव आए तो ज्यादा लाइनें नहीं खर्च करना है, लिखने की जरूरत नहीं, सीधे 0 पे आंसर लगा देना। ऐसे क्वेश्चन अगर कहीं दिख जाए ऑब्जेक्टिव में तो इसको सीधे पाई बाई 4 आंसर लिख लेना, ध्यान रहेगा। अब कर डालिए सब लोग। ठीक है सर।